नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्डर केस की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि इंसानी इमोशंस को भी डीपली एग्जामिन किया। यह है चेन्नई के फेमस डॉक्टर सुबिया मर्डर केस की कहानी। 2013 में डॉक्टर सुबिया पर ब्रूटल अटैक हुआ था जब वो बिल रॉथ हॉस्पिटल से वापस लौट रहे थे। उनके ऊपर सिकल से हमला किया गया। उनके सर, गर्दन और शोल्डर पर मल्टीपल फेटल इंजरीज की गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग मोटिव एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। इन्वेस्टिगेशन के बाद 9 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें एक पूरा फैमिली नेटवर्क इंक्लूड था, पेरेंट्स और उनके बच्चे भी। तो ये वाकया जो हुआ था वो 14 सितंबर 2013 को हुआ था। वाइल द डॉक्टर सोबिया वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे बिलरॉथ, जो कि चेन्नई का एक फेमस हॉस्पिटल है। उनको काफी ज्यादा लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया सिकल एंड ऑल से, और बाद में पता चला फेटल इंजरीज हुई एंड ही डाइड। लार्जर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, एंड द रीजन फॉर दिस वाज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस देखने के बाद एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अप्रोच ली। कोर्ट ने कहा कि मर्डर केयरफुली प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, इसीलिए 7 एक्यूज को डेथ सेंटेंस, बाकी 2 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। लेकिन कहानी एक खत्म नहीं हुई। मद्रास हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के पूरे वर्डिक्ट को रिवर्स कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में सीरियस लैप्सेस थे। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रायल कोर्ट ने सेटल्ड प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया। रिजल्ट, सभी एक्यूज एक्विटेड हो गए। लेकिन स्टेट ने मैटर सुप्रीम कोर्ट ले गया। सुप्रीम कोर्ट में बेंच थी जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की। बेंच ने पूरी एविडेंस दोबारा एग्जामिन की, और सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन कंप्लीटली डिफरेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ग्रेव एरर किया है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन परफेक्ट ना होने का मतलब ये नहीं कि पूरा प्रोसिक्यूशन केस ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाए। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस करेक्टली एप्रिशिएट किया था और गिल्ट सब्सटेंशियल थे सस्टेनेबल थे। हाई कोर्ट ने एक्सेसिवली फोकस किया इन्वेस्टिगेशन लैब्स पे, कोर एविडेंस रिमेन्ड लायबल। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन रिस्टोर किया। लेकिन यहाँ एक और ड्रामेटिक ट्विस्ट था कि जो डेथ सेंटेंस थी वो ड्रॉप हो गई, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो डेथ पेनल्टी प्रेस नहीं कर रही इस बार। यानी स्टेट ने खुद कहा कि अब कैपिटल पनिशमेंट नहीं चाहिए। रिजल्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सभी एक्यूज की डेथ सेंटेंस कन्वर्ट कर दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था A1 और A2, एक्यूज 1, एक्यूज 2, जो एल्डरली पेरेंट्स थे एक्यूज के, को लेकर कोर्ट का अप्रोच। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इनका रोल कंपैरेटिवली लिमिटेड था। जजमेंट में बहुत इमोशनल ऑब्जर्वेशन आती है। कोर्ट ने कहा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के इमोशनल इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और बच्चों के लिए उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है जिससे वो इरेशनल डिसीजन ले लेते हैं। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन इररेस्पेक्टिव ऑफ एज। कोर्ट ने कहा कि पेरेंटल इंस्टिंक्ट एक पावरफुल ह्यूमन इम्पल्स है, और इसी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को कोर्ट ने मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस के रूप में कंसीडर किया। ध्यान रहे, कोर्ट ने क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया, कन्विक्शन मेंटेन रखी है। लेकिन सेंटेंसिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैशन के लेवल पर कोर्ट ने सॉफ्टर अप्रोच अडॉप्ट की। इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज 1, एक्यूज 2 को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीव दिया। कोर्ट ने उन्हें तमिलनाडु गवर्नर के सामने पार्डन पिटीशन फाइल करने की परमिशन दी है। उनसे कहा गया है कि विद इन 8 वीक अप्लाई फॉर पार्डन बिफोर द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, और बाकी एक्यूज को कहा गया है कि 2 हफ्ते में दे हैव टू सरेंडर।
और तब उनकी अरेस्ट स्टे रहेगी, सेंटेंस सस्पेंड होगी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी सामने आता है। आर्टिकल 161 के अंडर गवर्नर के पास पार्डन पावर्स होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली पार्डन नहीं दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को कंसीडर करने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। ये जजमेंट एक फैसिनेटिंग बैलेंस दिखाता है, एक तरफ ब्रूटल मर्डर, दूसरी तरफ ह्यूमन इमोशंस, एक तरफ पनिशमेंट, दूसरी तरफ मर्सी। और शायद इसीलिए ये जजमेंट सिर्फ क्रिमिनल लॉ का केस नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैशन का यह भी एग्जाम्पल बन सकता है। क्या कोर्ट को सेंटेंसिंग में इमोशन कंसीडर करना चाहिए? क्या पेरेंटल लॉयल्टी मिटिगेटिंग फैक्टर हो सकती है? क्या जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट है या अंडरस्टैंडिंग भी है? ये जजमेंट खुद एक काफी मल्टीपल प्रिंसिपल को टच करता है, जैसे एपिलेंट रिव्यू इन क्रिमिनल केसेस, लिमिट ऑफ एक्विटल, रिवर्सल, सेंटेंसिंग फिलॉसफी, रिफॉर्मेटिव जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्डन पावर अंडर आर्टिकल 161। आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी डिटेल लीगल ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो लॉकम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि कानून की हर बड़ी कहानी अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।